हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू अबाउट टेंस। और टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने आपको पूरा पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है 3 वीडियो में। पहला प्रेजेंट और पास्ट और थर्ड सेकंड, थर्ड जो था हमारा फ्यूचर, वो पूरा कंप्लीट मैंने इन 3 वीडियो में दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी चैनल जो है मेरा यूट्यूब पर, उस पर आप जा करके देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आज आपको बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा रही हूँ कि टेंस हमारे होते क्या है, उसी के बारे में मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि टेंस हमें किस चीज के बारे में बताता है, किस चीज का बोध कराता है। तो टेंस जो है हमें काल, टाइम, टेंस को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, यानी कि समय, समय का बोध कराता है। जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चे टेंस की, टेंस हमें किसका बोध करा रहा है? टेंस हमें यहाँ पर बेटा किसका बोध कराता है? टेंस कराता है हमें यहाँ पर टाइम का। और टाइम यानी कि कोई भी काम जब होता है तो किसी ना किसी काम में टाइम पर होता है। काम हम कर रहे हैं, चाहे तो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, या फिर फ्यूचर में होता है। तो देखिए बच्चे, जब हम पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं, तो जितना भी हमारा सारा काम है वो सारा इन टेंस के टाइम पर ही होता है। जैसे कि अगर आपने कहा मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खाती हूँ, उसने खाना खा लिया था, वह खाना खाएगा। खाती हूँ, खा लिया था, और खाएगा, यानी कि खाती हूं तो अभी प्रेजेंट की बात है, खाया था पास्ट हो गया, खाएगा फ्यूचर हो गया। इस तरीके से बच्चे, यानी कि प्रेजेंट में वो काम हो गया है, दूसरा पास्ट में हो गया था, और फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमें, जब भी हम कोई काम करते हैं, वो हमें किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में बताता है। टाइम। और ये टाइम क्या है हमारा? टाइम कौन कौन सा है बेटा? टाइम या तो हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, और फ्यूचर हो सकता है। टाइम, जिस टाइम पर आप काम करते हो, यही होगा ना? या तो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, या पास्ट में कर रहे हो, या फ्यूचर में कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चे, टाइम जो है, जो काम होता है, उस काम को भी तो बताएगा क्या काम करता है। तो ये टेंस जो है बेटा, यहाँ पर टेंस है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर मान लो ये टेंस है, ये टाइम बता रहा है। इधर ये क्या बताता है? इधर इसने बताया हमें वर्क। किसका वर्क बताया? इस टाइम पर हमने काम किया, किस किस टाइम पर किया, या तो हम टाइम पर किस पे करेंगे। ये प्रेजेंट जो है क्या बता रहा है यहाँ पर? कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है, परफेक्ट में हो रहा है। एक तो इनडेफिनिट में होता है, एक कॉन्टिन्यूअस में होता है, एक परफेक्ट में होता है, और फोर्थ वन हमारा किस में होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो वही टाइम यहाँ पर बता रहा है कि प्रेजेंट जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें इनडेफिनिट की, इनडेफिनिट में हो रहा है, या फिर कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन चारों में हमारा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों में हमारा बच्चे काम होता है। अब जैसे कि इनडेफिनिट का इसने नाम लिया कि भाई मैं तो, वो तो काम जो हो रहा है इनडेफिनिट है। जैसे कि अगर आपने कहा मैं उस काम को डेफिनेटली लर्न कर लूंगा, मैं डेफिनेटली वहां चला जाऊंगा, वह डेफिनेटली आज अपना सारा काम कर लेगी। वो डेफिनेटली वर्ड जो होता है वो, यानी कि बिल्कुल पक्का, डेफिनेटली निश्चित कर लेगी। लेकिन यहाँ पर इनडेफिनेट का मतलब होता है बच्चे अनिश्चित। वो अनिश्चित है काम, निश्चित नहीं है। क्या है? अनिश्चित। काम अनिश्चित है, यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, डेफिनेट नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बच्चे, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, यानी कि वो काम लगातार हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली।
वह खाना खा रहा है, वे स्कूल जा रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, बच्चे टीवी देख रहे हैं, इस तरह से। ओके, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा, रहा जरूर, रहा है, रहा था, रहा होगा, रही है, रहे थे, रहा हो, रही होगी, इस तरीके से। अब आते हैं बच्चे परफेक्ट की। जब कहते हैं कि उसने तो बहुत ही अच्छा सूट सिला है मेरा, परफेक्ट है एकदम। परफेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट है, यहाँ पर बिल्कुल उसमें कोई कमी ना होना। यार उसने तो एकदम परफेक्ट प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी कमी नहीं है। एज ए टीचर अगर मैं आपको बताऊं, कोई कोई बच्चा इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, तो प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं तो उसमें कुछ कमी नहीं होती, नुक्स निकाल ही नहीं सकते, कहाँ से निकालेंगे, इतना परफेक्ट है, हर एक चीज उसमें ऐड है, तो कैसे करेंगे, नहीं निकाल सकते। ऐसे बच्चे, तो हम जब किसी परफेक्ट की बात करते हैं यानी कि उसमें कोई कमी है ही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंकली स्पीकिंग कहूं तो इसका हमारा ज्यादा यूजेस नहीं होता, स्टिल वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट में भी लास्ट में इसका फोर्थ होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज इन ग्रामर। हम यूज तो करते ही हैं, क्या भी जाता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, अब ये है बच्चे हमारा बता रहा है टाइम, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसका काम क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, गॉट इट। तो सबसे पहले हम किस पर काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। आज हम ओनली इस पर पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो देखिए बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो देखिए अब कैसे करेंगे, ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसने तो यहाँ पर बताया था कि प्रेजेंट में हम सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये इतने यहाँ पर बताया कि ये वाली जो यूज होती है बेटा, यहाँ पर यूज होती है फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में हमारा यूज होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होती है, और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, हैज, हैव, बीन के अकॉर्डिंग। ओके, इस पर मैं अभी बताती हूँ आपको, यहाँ पर एक बार ये क्लियर कर दूं, फिर वही पढ़ना है हमें। ओके, तो ये है बच्चे, अब ये तो था हमारा प्रेजेंट में। प्रेजेंट के चार पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अगर बात करते हैं पास्ट की, पास्ट में यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी बेटा, ये एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, अदरवाइज किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती है, ओनली पास्ट एक ऐसा इकलौता टेंस है। ओके, जहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वोज वर्ब के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस हम आईएनजी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, और यहाँ पर बच्चे हैड बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का जो इनडेफिनिट टेंस है वहां पर बेटे शैल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, और यहाँ पर शैल विल बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी यूज हो रही है, और यहाँ पर शैल हैव और हैव विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, और ये हमारा आई शैल हैव बीन यानी कि इसके साथ भी हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज की जाती है, इस तरीके से। ओके बच्चे, तो अभी मैं जो बात कर रही थी वो सबसे पहले मैं बता रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसकी कर रही थी, ये वाला इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक बार मैं ये भी बता दूं बच्चे, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो यहाँ पर देखिए एक बार, इफ एस डबल एस एच सी एच एक्स ओ,
these words will come at the end of the verb, then use only es. Listen to again. If s double s sh ch x o, these words will come at the end of the verb, then use only es in singular sentence. ओके अगर ये वर्ड्स आपके वर्ब के बीच लास्ट में आ जाए तो वहां पर आपको सिंगुलर फॉर्म के साथ में es यूज करना है बच्चे। ओके तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी गोज टू स्कूल, ही वॉचेस मूवी ऑन द, ओके यहाँ पे छिपा है, ऑन संडे, ही वॉचेस मूवी ऑन संडे, वह संडे को मूवी देखती है। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर ये एस और एस का यूज हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको आगे अभी पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ बेटा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पर है इनडेफिनिट टेंस में सबसे पहले स्टेटमेंट में हमने बताया हुआ है। इसमें जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इसका जो हिंदी में रूल होता है बेटे वो होता है ता है, ती है, ते है। क्या रूल होता है इसका हिंदी में? ता है, ती है, पहचान करने का तरीका है, और ते है, ये इसका रूल होता है। ओके ता है, ती है, ते है। ते है, ये इसका रूल है। अब चलते हैं यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में आई वी यू है, ये हमारा प्लूरल है। ये कौन सा है हमारा? प्लूरल। किसका काम कर रहा है बेटे? ये प्लूरल का। आई वी यू दे नाउन प्लूरल है, नाउन तो आएगा ही और ये प्लूरल है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही शी इट एनी नेम नाउन सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि इनका हमने यूज किया, कैसे यूज किया अब देखिए, जैसे सपोज हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये है हमारा यहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बताइए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो है हमारा यहाँ पर सिंगुलर में, अगर ऐसे आपको समझ में ना आए, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हमने क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस किया और ईएस यूज करा और अदर वर्ड यूज कर लिया। अब सब्जेक्ट ये पूछ रहा क्या क्या होता है, ही शीट ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और एनी नेम, और प्लूरल में हमारा जो यूज होता है बेटा, सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके और प्लूरल क्या क्या होता है, आई वी यू दे, गुल्लू पानी दे देना मामा जी को, आई वी यू दे। ओके तो ये इसका रूल है जो यहाँ पे लिखा है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई वी यू दे है, इसके साथ कौन सा हमने यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की, सिंगुलर में हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज किया, ये सारा मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। अब एस और एस कहाँ यूज करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट अभी बताया है कि कहाँ कहाँ पे यूज करना है एस और एस। देखिए बेटे हमने इसको एस और एस का यूज जो किया हमने बताया था कि इफ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ एक्स दीज वर्ड्स विल कम एट द एंड ऑफ द वर्ब देन यूज ईएस। तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, ईएस यूज करना है। तो वो मैंने आपको बताया है, अब यहाँ पर भी हम ऐसे यूज करेंगे कि ईएस कहाँ यूज करना है। देखिए अब ये था हमारा फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड है प्लूरल वाला, यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म
एस और ES देन अदर, ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, अब हमें इसका सेंटेंस बताना है बेटा। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, शी गोज टू स्कूल, शी वॉच, और तो यहाँ पे ES आ जाएगा क्योंकि यहाँ CH है। शी वॉचेस टीवी डेली, वह रोज टीवी देखती है। ही वॉश, ही वॉश, ऐसे चाहे है तो ES लगा देंगे, ही वॉशेस द क्लोथ्स, इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके, तो बस सिंपल है, ऐसे यूज करना है आपको, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे आप यूज यहाँ पर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर था यानी कि स्टे सिंपल में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड IVU दे के साथ में, यहाँ पर ही शी इट एनी नेम सब्जेक्ट है, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस और ES यूज कर लेंगे। अब नेगेटिव में बात करते हैं तो बच्चे नेगेटिव के साथ क्या होता है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट यूज कर लेंगे और डू नॉट फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड यूज हो जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट डज नॉट फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ये सिंगुलर हो जाएगा। ओके, ये हमारा है प्लूरल का और ये हमारा है यहाँ पर सिंगुलर का रूल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में डू सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड आ जाएगा, डू पहले आएगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट एवरी टाइम when you ask the questions in interrogative sentence. First of all we use helping verb, then subject, then first form, then other word. Every time before subject helping verb will come. This is the rule. यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले एवरी टाइम हम क्या यूज करेंगे, अपनी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो सब्जेक्ट से पहले जो है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी जो दो हेल्पिंग वर्ब है, डू इज यूज्ड इन प्लूरल एंड डज इज यूज्ड इन सिंगुलर। डू डज है दोनों ही, और दोनों का यूज कहाँ करना है, डज का यूज करेंगे सिंगुलर में और डू का यूज करेंगे प्लूरल में, वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे यूज करना है बच्चे। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेम इट हैपेंस बट ओनली नॉट इज एडेड हियर। कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नॉट अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। डू डज पहले आएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नॉट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। देखिए कैसे हैं, डू सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर डज सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर यूज करना है। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखा देती हूँ कि सेंटेंस कैसे यूज करते हैं हम इनके। देखिए बेटे सेंटेंस कैसे बनाएंगे इनके। जैसे कि हमने यहाँ पर सिंपल में सेंटेंस बनाया, स्टेटमेंट में हमने सिंपल का बनाया कि ही प्लेज, ये हमारा यहाँ पर प्लूरल का है, दे गो टू ऑफिस डेली, वे रोज ऑफिस जाते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने सिंगुलर में कहा ही वॉशेस द क्लोथ्स। अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सिंपल का। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जैसे कि वी डू नॉट, वी डू नॉट टीच देम, टीच देम, हम उन्हें नहीं पढ़ाते हैं। आई डज, शी डज नॉट, शी डज नॉट स्कोल्ड हिम, वह उसे नहीं डांटती है। इस तरीके से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चे, डू यू, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, इस तरीके से। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो डज राम
रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डेली। क्या राम रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है? इस तरीके से। ओके। अगर हम यहाँ किसकी बात करें नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, डू दे नोट वाटर इन द प्लांट, क्या वे पौधों में पानी नहीं देता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और अगर यहाँ की बात करते हैं बच्चे, डज ही नोट ड्रॉ अ पिक्चर, क्या वह पिक्चर नहीं ड्रॉ करता है? तो इस तरीके से बेटा आप इजीली बना लें, लेकिन रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उसी की तरह हो जाएगा बच्चे, जैसे कि आपने सारा काम तो कर दिया लेकिन चाय बना रहे हो और चाय में आपने पत्ती नहीं डाली। हाँ जी, आपने कोई काम ही किया, हाँ इसने सारा काम कर दिया, घर तो बना दिया, घर बनाने में सारे जी लेंटर भी डल गया है, लेकिन उस लेंटर के साथ साथ में उसने क्या करना भूल गया, फिनिशिंग ही नहीं की अब तक। तो इस तरीके से आप उस लेंटर के साथ साथ जो घर बना रहे हो वहां पर आपको सारे उसमें आपने क्या क्या यूज किया है, उसमें जो मटेरियल था पूरा मटेरियल यूज किया। अगर उसमें एक मटेरियल की भी कमी रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो कच्चा पक्का बन जाएगा, स्ट्रोंग नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप सारे रूल फॉलो नहीं करोगे बच्चे, आपकी जो इंग्लिश की जो मजबूत है, जो पकड़ है, जो स्ट्रोंग होगा होना चाहिए, वो आपकी मजबूत नहीं होगी, स्ट्रोंग नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले टेंस को सीखने के लिए आपको सारे रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप जाकर के सेंटेंस बना पाओगे, एज ए इंग्लिश स्पीकिंग में भी और एज ए आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उसमें भी। ओके। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर पढ़ा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ किसका यूज करना है, एस और एस का। अब यहाँ पे लिखा है सी डैश फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना बनाती है। बनाती है, अब कुक है यहाँ पर, कुक के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, कुक तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन शी के साथ क्या यूज होगा, एस और एस। तो एस यूज करेंगे ना, सी कुक्स हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, सी कुक्स हो जाएगा बेटे, क्योंकि सिंगुलर है और एस यूज करना है यहाँ पर। ओके। चलिए नेक्स्ट है दे। दे के साथ यहाँ पर दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। तो खेलते हैं तो यहाँ पर एस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वो प्लूरल है। एक चीज से समझा देती हूँ बच्चे, देखें, ही प्लेज, यहाँ पर वह खेलता है, ठीक है, और दे प्ले। अब देखो बच्चे कितनी अजीब बात है, अगर सिंगुलर है तो उसकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और अगर प्लूरल है तो उसकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, है ना। अब आप कहोगे कितना इंटरेस्टिंग सा खेल है ना बच्चे, कितना इंटरेस्टिंग है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की के साथ उसकी जो वर्ब होगी उसमें मैस लगा देंगे, उसको प्लूरल बना देंगे। लेकिन जो प्लूरल है ऑलरेडी उसको हम सिंगुलर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ एस और एस यूज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब समझने वाली बात है। ओके। तो ऐसी एक ट्रिक होती है, ट्रिक है ये वाली हमारी एक ट्रिक है कि जहां हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, जहां हमारा प्लूरल होगा वहां पर हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे ट्रिक है, इसे समझ लेना, समझने का एक तरीका है, ध्यान ना रहे तो, कि सिंगुलर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ सिंगुलर। ओके। चलिए नेक्स्ट है बेटा, अब यहाँ पर ये है प्लूरल तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म तो आएगी, तो प्ले आ जाएगा, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर शी डैश एवरीडे गुड मॉर्निंग विश, वह हर सुबह हर दिन विश करती है, गुड मॉर्निंग विश करती है। ऐसा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बेटे, विशेस हो जाएगा, शी विशेस एवरीडे गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट, क्या करता है, द सन राइज, राइज करता है, उगता है, तो सन है तो राइजिस हो जाएगा।
सिंगुलर है सन, तो सिंगुलर है तो हम उसको प्लूरल बना देंगे। सिंगुलर है तो हम उसको क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, राइजेस हो जाएगा। ओके, अब प्लूरल की बात करते हैं। रितु डैश इन द 9th क्लास। रितु एक सिंगुलर है और रीड लिखा हुआ है बच्चे ब्रैकेट में, फॉर्म लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म, तो रितु सिंगुलर है तो फॉर्म कौन सी आ जाएगी, प्लूरल की आ जाएगी। जैसे इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया, ये वाली ट्रिक याद कर लेना बस आप। रितु रीड्स। नेक्स्ट है हेयर डैश द बॉल। हेयर यानी कि वो हो गई बॉल वहां पर, तो बॉल वहां जाती है तो हेयर गोज द बॉल। तो गो है, गो के साथ क्या आएगा बेटे, ईएस लगेगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कालिदास। कालिदास यानी कि एक नाम है, कालिदास डैश शे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। यानी कि जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसको किसी गहनों की, ऑर्नामेंट्स की जरूरत ही नहीं है। सुंदरता तो अपने आप ही झलकती है, क्या गहने पहन के झलकेगी, नहीं ना। सुंदर इंसान तो चाहे वो गुणों से सुंदर हो या वो अपने सूरत से या सीरत से, दोनों ही चीज होती है, या तो सूरत से सुंदर हो या सीरत से यानी कि गुणों से सुंदर है, तो उसको ऑर्नामेंट्स की जरूरत ही नहीं है। तो ये कहता है कि कालिदास शेष आ जाएगा। यहाँ पे भी कालिदास एक नाम है तो सिंगुलर फॉर्म थी, उसके साथ हमने एस लगा दिया। नेक्स्ट है द बॉयज। बॉयज क्या है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आया तो द बॉयज ज्यादा है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू यूज करेंगे। डू के साथ नॉट और हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सिंग। द बॉयज डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से बच्चे इस ट्रिक के साथ में आप सारे टेंसेस को फॉलो करेंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। और चैनल को अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना।